रमन सिंह ये मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या इनके नाम पर फिर से मुहर लगाएगी, ये संदेह है। बहुत सारे अभी चेहरे हैं। अरुण साव ओबीसी से आते हैं, राजपूत समुदाय से रमन सिंह आते हैं। अब अगर आगे आप देख ले रहे हैं तो इसी समुदाय से भी आ रहे हैं विष्णुदेव साय। क्या इन पर खेलेगी बीजेपी दांव? क्योंकि 2024 का चुनाव भी है और आदिवासी बेल्ट है पूरा छत्तीसगढ़, तो यह भी अहम एक फैक्टर होगा। तो छत्तीसगढ़ में जो 3 चेहरे हैं अभी चर्चित, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा अभी और 2-3 चेहरे हैं। कुल मिलाकर आधा दर्जन लोग जो हैं वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा से चौंकाने के लिए जानी जाती है। क्या ऐसा होगा या फिर इन्हीं में से कोई बनेगा? एक स्पेशल रिपोर्ट। बस कुछ पलों की बात है, छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। बैठकों का दौर जारी है, विधायकों का मन टटोला जा रहा है। दिल्ली से रायपुर आए केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम कभी भी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकते हैं। ये बीजेपी के वो 3 पर्यवेक्षक हैं जो दिल्ली से रायपुर पहुंचे हैं इस बात का फैसला करने के लिए कि अगले 5 साल तक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली से रवाना होते वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, आखिर बड़े लक्ष्य को लेकर निकले। ये पर्यवेक्षक रायपुर में बीजेपी के नए चुने गए 54 विधायकों की राय लेंगे और इसके बाद फैसला होगा। पर्यवेक्षक क्या करेंगे, इसके 2 विकल्प हैं। मीटिंग में ही ऐलान करें कि कौन होगा सीएम, या विधायकों की राय लेकर दिल्ली आए और बाद में दिल्ली से ऐलान करें। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ में नए सीएम को लेकर बीजेपी अपनी राय बना लेगी। जीत में अहम रोल निभाने वाले पार्टी के प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर में मौजूद हैं। दोनों नए सवाल के सीएम पर सब कुछ पर्यवेक्षकों की टीम पर छोड़ रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि 24 घंटे में राज्य को नया सीएम मिल जाएगा। बात नहीं है, 54 लोग जीत कर आए हैं, सारे लोग हैं और सबको भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है छत्तीसगढ़ हम बनाए तो संवारेंगे भी हम। तो अब संवारने की बारी हमारी है और अब सब। डॉक्टर रमन सिंह से आप मिलने आई थी, कुछ ऐसी खास बात? देखिए मैं हमें मिलने आती हूँ और कट से मुलाकात करने आई थी, मिलकर जा। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और जो तय करेगा वो अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। सर, लंबे समय से छत्तीसगढ़ में जो मांग चलती रही है कि छत्तीसगढ़ में कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो क्या मानते हैं कि इस बार पार्टी ट्राइबल को बैठा सकती है? अभी मामला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, वो जो उचित होगा वो करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई थी। 1 सीट अन्य खाते में गई थी, यानी बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। सवाल ये है कि इस बार बीजेपी आदिवासी को सीएम बनाएगी या फिर गैर आदिवासी को, या फिर किसी महिला को मौका देगी। बीजेपी ने इस बार किसी भी राज्य में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था। उधर रमन सिंह हैं जो शिवराज की तरह अलग किस्म का दबाव बनाते हुए लोकसभा चुनाव में जीत जरूरी है ये याद दिला रहे हैं। लक्ष्य तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट, यानी 11 में 11 लोकसभा सीट जीते हैं। इस बड़े लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ में ये नई सरकार का गठन हो रहा है और हम सबका लक्ष्य यही रहेगा कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। इस दृष्टि से कार्य योजना बना के काम करेगा जो भी मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में भी कई दावेदार हैं। रमन सिंह, अरुण साव, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी और रेणुका सिंह के नाम चल रहे हैं। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस हैं, उनके नाम की भी काफी चर्चा थी, लेकिन आज तक से उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। जैसे गांधी परिवार का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया, युवाओं के पीएससी तक को नहीं छोड़ा गया, गोबर गोठान तक को नहीं छोड़ा गया, न गौ माता का सम्मान किया गया, न गंगा जल का सम्मान किया गया। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता ने आज नकार दिया। सारे कयासों को आज विराम मिलेगा और छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलेगा। रायपुर से सुमी राजप्पन, आज तक।